ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। खूब आनंद और अहोभाव के साथ श्वास लें और छोड़ें। जन्म के बाद सबसे पहला काम अगर कुछ इस शरीर ने किया तो उसने श्वास ली, और इस शरीर का आखिरी कृत्य होगा, वह श्वास छोड़ देंगे। श्वास लेना जन्म, श्वास छोड़ देना मृत्यु। प्रत्येक श्वास जन्म है, प्रत्येक निश्वास मृत्यु। जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। इस चक्र के प्रति जागरूक हो। देखिए, श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। जीवन चल रहा है, श्वास आ रही और जा रही। शरीर श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। इसके प्रभाव के प्रति जागे। श्वास जब भीतर आती है, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। श्वास जब बाहर जाती है, पूरा शरीर शांत और शिथिल हो जाता है। श्वास अपना काम कर रही है। आप सिर्फ उसे देखते रहे। उसके प्रभाव को देखें। श्वास जब भीतर आई, उसकी शीतलता पूरे चेहरे पर फैल गई। मस्तिष्क शीतल हो गया है, फेफड़े शीतल हो गए, पूरा शरीर शीतल हो गया है। श्वास जब छोड़े, देखिए एक ऊष्मा शरीर से बाहर चली गई। एक शीतल प्रकाश पूरे शरीर में फैल गई।
यह शीतल प्रकाश आपकी आत्मा का प्रकाश है। यह चैतन्यपूर्ण है, चेतना से भरपूर। भीतर आकाशवत स्थिति को देखें। जैसे आप बाहर आकाश को देखते हैं, वैसे ही आप भीतर आकाश को देखें। थोड़े ही प्रयास से यह जो अंधकार दिख रहा है वह प्रकाश जैसा दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे भोर होने को है। रात्रि का अंधकार दूर होने को है, सुबह होने को है। चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। यह कोयले जैसा काला नहीं है। भोर की तरह उजाला है। सहज गहरी श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे और अंतर आकाश को देखते रहे। जिसे हम देखते हैं, जिसे हम बार बार देखते हैं, हम उस जैसे ही हो जाते हैं। जिसे हम सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, हम उस जैसे ही हो जाते हैं। बहुत सजग रहे। आप किसके साथ संबंधित हो रहे, जिससे आप बार बार संबंधित होंगे, आप उस जैसे ही हो जाएंगे। खूब जागरूक रहें स्वयं के प्रति, अपनी चेतना के प्रति और विषय के प्रति। विषय अगर बनाना हो तो परमात्मा को बनाए। विषय बनाना हो प्रकृति को बनाए। विषय बनाना हो आकाश को बनाए। विषय बनाना हो ओंकार को बनाए। अंतर आकाश को बनाए। अनहद नाद को बनाए। और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे वही हो गए जो आपका विषय। अपने विषय को ध्यान से देखें, प्रेम से देखें। यही असली मिलन है। उसके साथ एक हो जाए, अंतर आकाश के साथ एक हो जाए, उसके साथ लीन हो जाए।
अंतर आकाश के अनंत फैलाव को अनुभव करें, प्रगाढ़ता से अनुभव करें। रुआ रुआ चैतन्य से भरपूर, अंतर आकाश चैतन्य से भरपूर है। यह चैतन्य आपके भीतर, आपके बाहर, चारों तरफ विद्यमान है। यह शाश्वत है, सब जगह। इसे अनुभव करें, इसके अनुभव में खो जाए। इसके अनुभव में ऐसा खो जाए कि बस सिर्फ आप ही बचे, कोई चेतना ना बचे। समस्त चेतना स्वयं में केंद्रित हो जाए, वह अगति को प्राप्त हो। ऐसा जैसे लहर सागर में समा गई, जैसे प्रकाश सूर्य में वापस लौट आया। पका में गिरे अर्थात चेतना की लहर गई, और फना हो तो चेतना लुप्त हो गई, खो गई, आप बन गई, आकाश में खो गई। चेतना लहर की भांति है, जो सागर से उठी वापस सागर में खो गई। या फिर चेतना भाप की भांति, जो आकाश में उठी और खो गई। सुगंध की तरह उड़ो और आकाश में खो जाओ, या लहर की तरह मिटो और समुद्र में खो जाओ। एक ही अर्थ, स्वयं में खो जाओ। मन ठहर जाए, यह तो रोज ही होता है। हर रात्रि नींद में हम यहीं जाते हैं, खो जाते हैं।
परंतु वह बेहोशी में होता है। ध्यान में हम होश पूर्वक चलते हैं। अब हम लोग लौटते हैं, खूब जागरूकता के साथ अपनी स्थिति को देखें, इसे बनाए रखें, सतत बनाए रखें और ऐसे बनाए रखें कि यह कभी ना मिटे। संजोए रखें इसे, जीवन का सभी कार्य करेंगे और इस स्थिति का स्मरण सदा बनाए रखें। यही साधना है। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने देह के प्रति जागे। लंबी गहरी श्वास लें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागे, अपने जीवन के प्रति जागे और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यही पूरा हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सप्ताह शनिवार को।